अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न ऐसे नागासाकी डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे है ये। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्ट्री का एक बाब है इसमें डिस्कस हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं वो इसमें डिस्क्राइब हुए। लेट्स सी। Our writer himself is medical student of first year, and at that particular point of time, he narrated this very essay. Let's see its main points first of all. This essay represents the tale of bomb blast on Japanese city Nagasaki. Nagasaki जो जापान का बड़ा वेल डेवलप्ड सिटी था, उस पे अमेरिका ने किस तरह बमबारी की, इस कहानी को हम इसमें देखते हैं। द राइटर हु वाज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एट नागासाकी मेडिकल कॉलेज में उस वक्त जो राइटर है वो स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का। व्हेन ही नरेट्स दिस अलार्मिंग कंडीशन ऑफ जापानीज सिटीज, जब वो जापान के Actually, America dropped 2 atomic bombs. 2 atomic बॉम्ब जो है वो अमेरिका ने फायर किए, एक हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे। On 6 अगस्त 1945, याद रखें फर्स्ट वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई थी, 1939 में, और 1945 में खत्म हुई है। तो ये वही वाली स्टोरी है। ऑन 6 अगस्त 1945 अमेरिका ड्रॉप फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, अ सिटी ऑफ जापान। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो अमेरिका ने फेंका, फायर किया, और ऑन ए ग्रेट लेवल, ऑन ए लार्ज स्केल जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई। लेकिन जो जापानीज पीपल थे, उनकी जो आर्मी थी, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिटरमिन्ड। दे फेस्ड ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड दे फेस्ड ऑल द कंडीशन, बट दे डिडंट सरेंडर। लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने हथियार नहीं डाले। तो अगेन ऑन 9 अगस्त 1945, जो इसका टाइटल है, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ड्रॉप सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी, अ जापानीज सिटी। तो नागासाकी पे उन्होंने पहला बॉम्ब उन्होंने हिरोशिमा पे ड्रॉप किया, फायर किया, हिट किया हिरोशिमा को। और दूसरा जो है, जब जापानीज लोगों ने सरेंडर नहीं किया, तो फिर दूसरा बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को फायर किया। और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो तबाहियां, जो हौलनाकियां बर्पा हुई, उनका बड़े ही दर्दनाक अंदाज में जो है ये एक डिपिक्शन है, पिक्टोरियल वर्ड्स यूज किए, एक तस्वीर जो है वो इस ऐसे को पढ़ के सामने आ जाती है कि किस तरह इंसानियत के साथ इंसानियत सोज सलूक करवा किया अमेरिका ने। इन दिस वे जापान सरेंडर ऑन सितंबर 2, 1945। 2 सितंबर यानी अगस्त के बाद सितंबर, 9 अगस्त को दूसरा बम फायर हुआ, बट जापानीज डिड नॉट सरेंडर। और उन्होंने कब सरेंडर किया? ऑन सितंबर 2, 1945, 2 सितंबर 1945 को, एंड साइन द सरेंडर डॉक्यूमेंट। और उन्होंने बाकायदा जो है अपनी डिफीट को तस्लीम किया, कॉन्फेस किया, एडमिट किया, एंड साइन दिस सरेंडर डॉक्यूमेंट। कब? सितंबर 2, 1945। अब आते हैं, ये तो एक हिस्टोरिकल इवेंट था, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। अब इससे जो तबाहियां हुई उनको किस तरह जो है वो राइटर ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट डे ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, द राइटर विजिटेड मेडिकल कॉलेज को उसने विजिट किया एंड हेल्प द इंजर्ड, द विक्टिम्स एंड कॉन्टेक्टेड देयर फैमिलीज। हर तरफ जो है वो लाशें ही लाशें थी, जख्मी लोग पड़े हुए थे, बिलबिला रहे थे मदद के लिए, कोई उनका जो है पुरसान हाल नहीं था।
तो राइटर ने उनके फैमिलीज को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की है, क्योंकि हर तरफ तबाही ही तबाही थी। द बॉम्ब्स caused destruction on a large scale. Writer himself lost many friends, relatives. पूरी फैमिलीज जो है वो तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉयड। और द बॉम्ब्स caused destruction on a large scale. Writer himself lost many friends, relatives, etc. He describes अब यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, he describes now the city has become a battlefield. वो जो हंसता बसता शहर था नागासाकी, हिरोशिमा, अब उसकी क्या कंडीशन थी? has become a battlefield and there were dead bodies everywhere. हर तरफ जो है वो डेड बॉडीज नजर आ रही थी। and cries of women and children and babies can be heard. हर तरफ चीख और पुकार थी, बच्चों की, औरतों की आवाजें आ रही थी। अब ये वाली लाइंस मेरा आपको ये मशवरा है कि इस चैप्टर में से हिस्टोरिकल चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें से सेट होता रहता है, तो ये एक दो कोटेशन जो है ना वो किसी हद तक को थोड़े बहुत आप जहन में रख लें, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है, लैंग्वेज को याद नहीं किया जाता इसलिए, और इस तरह के कोटेशंस को याद करना जो है वो इट्स डिफिकल्ट। लेकिन आप किसी हद तक इसको पैराफ्रेज करके जैसे भी हैं जहन में रखें और कोट करें बकायदा अपने आंसर में। आई कांट कैप्चर द मिजरी एंड हरर आई सा, कहते हैं मुझे मेरी बर्दाश्त से बहर हो गया जो मिजरी, जो वहां पे एक पुरसान हाल हालत थी उनकी, एंड हरर आई सा, और जो खौफ व हरास का एटमॉस्फेयर था वहां पे मैंने जो देखा। आई कांट कैप्चर, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। People crying badly, please give me water, and there was nobody to help out them. और कोई बंदा वहां पे नहीं था, because all were destroyed, all were on the same page, on the same kind. सारे जो है वो एक ही कंडीशन में थे, destroyed थे। I cannot capture the misery and horror I saw. People crying badly, please give me water. कितनी जो है वो दर्दनाक सूरत वो बयान कर रहा है। और एंड पे जो है वो राइटर ये सजेशन देते हैं टू द वर्ल्ड कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा को फॉलो करना चाहिए ऑल द नेशंस, और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। राइटर क्या कहता है? एट द एंड ऑफ एसे द राइटर सेज नेवर अगेन शुड दीज हॉरिबल वेपन्स बी यूज्ड, कि ये इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव और हॉरिबल वेपन्स हैं नेवर यूज्ड अगेन, दोबारा जो है वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल वेपन्स बी यूज्ड, तो ये उसने सजेशन दिए एट द एंड ऑफ दिस एसे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एसे में हमने देखा कि किस तरह डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई ऑन ए लार्ज स्केल, और अमेरिका ने 2 बॉम्ब्स हिट किए, 2 बम्स फायर किए। पहला जो है वो हिरोशिमा पे, और तब भी जापान वालों ने सरेंडर नहीं किया, उनकी जो फोर्सेस थी। फिर दूसरा बम जो है वो 9 अगस्त 1945 को जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियर बम फायर किया गया, फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और एट द एंड 2 सितंबर 1945 जो है सरेंडर किया। तो इंसानियत के साथ किस तरह एक न्यूक्लियर वेपन को यूज करके इंसानियत सोजी किस तरह की गई है, ये एक इसका इसमें जो लेसन है वो यही है कि जो वेपन्स हैं उनको फॉर द पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूज जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए यूज करना चाहिए, डिफेंस के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन इस सूरत में जो इंसानियत पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया और कैसे कैसे वाकयात हुए जो हमने देखे, तो मेन पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स वो मैंने सारे यहाँ पे कैप्चर किए, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और याद रखें, कोई भी चैप्टर है, वेदर इट्स शॉर्ट स्टोरी, एसे, पोएम, सारी चीज़ें जहन में रखना आसान नहीं होता। कम से कम जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। और अगर हो सके तो जिस तरह हमने 1-2 कोटेशन यहाँ पे रेफर किए थे, इस तरह जहन में रखें, तो इससे आपका जो आंसर है वो ज़रा वैलिड हो जाता है।
आई होप आपको ये पॉइंट्स आसानी से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।